तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4 से 13 तक। सुलेमान बलि चढ़ाने गिब्योन गया, क्योंकि यह बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी थी। सुलेमान ने वहाँ की वेदी पर 1000 होम बलियाँ चढ़ाई। गिब्योन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने यह उत्तर दिया, तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा। वह सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलता रहा, इसलिए तूने उसे एक पुत्र दिया जो अब उसके सिंहासन पर बैठा है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं ये नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। ये राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा। और जिसे तुमने नहीं मांगा, मैं उसे भी तुम्हें दे देता हूँ, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। तेरी आज्ञाओं का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष बना रह सकता है। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मैंने तेरी प्रतिज्ञा अपने हृदय में रख ली है, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। हे प्रभु तू धन्य है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मेरा कंठ तेरी आज्ञाओं का बखान करता रहा। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरी इच्छा पूरी करने से अधिक आनंद मिला। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34।
प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहों की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।